ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है रामायण की शिक्षाप्रद और रोचक कथाओं में। तो आज हम चर्चा सुनेंगे जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला में, आपने सुना था कि वो मिथिला में पहुंचे, वहां पर विश्वामित्र ने कई सारी कथाएं उनको सुनाई। अब मिथिला में क्या होता है इसके बारे में हम सुनेंगे। तो मिथिला में जब अगली बार अगले दिन मॉर्निंग में जनक महाराज उठे, मतलब जनक महाराज अपने राज्यसभा में बैठे, तो वो तुरंत विश्वामित्र के पास गए उनका स्वागत करने के लिए, और उनसे बोला कि उन दोनों को, राम और लक्ष्मण के साथ उनको आमंत्रित किया सभा में, और उनसे पूछा कि बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन है तो मुझे बताइए, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि राम और लक्ष्मण जो है उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए आए हैं जिसके बारे में हमने इतना सुना है। तो महाराजा जनक जो है उनको समझाने लगे कि पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। भगवान शिव ने क्रोध में यह धनुष उठाया था। हाँ, और ये कथा हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, किस प्रकार से इस कथा से खासतौर पर हम सीखते थे कि किस प्रकार वैष्णव निंदा का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो खैर वो कथा तो हम डिटेल में नहीं करेंगे। तो देवताओं ने इस धनुष को मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया। देवरात जो कि महाराजा निमि के वंशज थे। और महाराजा जनक ने एक और कहानी इससे रिलेटेड, धनुष से रिलेटेड सुनाई, या इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड सुनाई, सीता से रिलेटेड सुनाई, कि एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र जहाँ पे यज्ञ किया जाता है उसको हल से समतल कर रहा था, स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब मुझे धरती में एक शिशु कन्या मिली और मैंने उसका नाम सीता रख दिया, यानी कि हल की लकीर, क्योंकि हल चलाते हुए हल अटक गया और जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से एक पात्र में सीता जी निकली और जिसका बहुत तेज निकल रहा था, साक्षात लक्ष्मी है। मैंने उनका नाम सीता रख दिया और उनको अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। अब सीता के गुणों से प्रभावित होकर, उनके रूप से प्रभावित होकर अनेक राजकुमार आए उनका शादी का, विवाह का प्रस्ताव लेके, और मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उन्हें महान पराक्रमी होना पड़ेगा और उसको साबित करने के लिए उन्हें इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाना पड़ेगा। धनुष के पीछे एक धागा होता है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं फोटो में ये हल्का सा यहाँ धागा दिख रहा है, ब्लैकिश। तो उन्होंने कहा धनुष में ये प्रत्यंता चढ़ानी पड़ेगी। जब प्रत्यंता चढ़ाते हैं तो धनुष को उठाना, उसको थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, तब वो टाइट होती है। तो ये बढ़िया धनुष ऐसा था जो कोई उठा ही ना पाए। तो मैंने जितने भी लोग आए उनके सामने बोला कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश राजकुमार अपमानित हो गए, उठा ही नहीं पाए और अपमानित होकर चले गए। कईयों ने आक्रमण करने के लिए मेरे अगेंस्ट में आक्रमण करना चाहा। तो न जाने कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिल पाएगा कि नहीं जो इस कार्य को कर पाए। जनक जी ने कहा, और थोड़ी देर में वहां पर उस धनुष को लाया गया। अब उस धनुष को कैसे लाया गया सुनिए। उस धनुष को लाने के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, जिसके अंदर 8 पहिए थे, उसके ऊपर वो धनुष रखा गया था और उसको खींचने के लिए 500 शक्तिशाली लोग लगे थे, तब वो धनुष खींचा जाता था। इतना विशाल और इतना भारी धनुष वो था। तब धनुष को देखने के लिए सब लोग एकदम से जब भी उसको देखते थे तो उत्साहित हो जाते थे। अब राम जी के सामने वो धनुष आ गया। राम जी उसको देखने लगे, प्यास को मतलब बड़े उत्सुकता से देखने लगे और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा। तो हम सुनते हैं कि उसके बाद में राम जी ने विचार किया कि मुझे इसको उठाना चाहिए, लेकिन उसके पहले उन्होंने विश्वामित्र की तरफ देखा, एक तरह से उनसे परमिशन ली। विश्वामित्र जी ने उनको आंखों के इशारे में ही उनको वो परमिशन दी और राम जी ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे कि धनुष एक बच्चा हो, हम बच्चे को उठाते हैं, या इससे बेहतर एग्जाम्पल होगा जैसे कि हम मशरूम को उठाते हैं ऐसे। तो राम जी ने अपने बाएं हाथ को धनुष के मध्य में रखा, बीच के हिस्से में, और फिर धनुष को ऐसे उठा लिया और कुछ ही सेकंड में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसको बलपूर्वक नीचे झुकाकर ऐसे सरलता से तोड़ दिया जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है। ये पीछे देख रहे हैं आप किस प्रकार से भगवान ने इसको तोड़ा। अब आज तक तो कोई इसको उठा ही नहीं पाया था, तोड़ने की तो बात दूर है। तो प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण दें। यानी कि राजा जनक ने तुरंत इस विचार को बनाया कि यही वो सुपात्र है जो सीता से विवाह कर सकते हैं, और इसके लिए राजा दशरथ को आमंत्रण देने के लिए संदेशवाहकों को अयोध्या भेजा गया। अब संदेशवाहक अयोध्या गए और लगभग 4 दिन के बाद वो अयोध्यावासी मिथिला पहुंचे। यानी कि जब ये लोग आए अयोध्या से, तो ऐसा हम सुनते हैं कि पूरे का पूरा अयोध्या चलाया,
क्योंकि उनके प्रिय राजा राम का विवाह था और सब बड़े एक्साइटेड थे इस बात को सुन के। अभी सुनिए, जब जब विश्वामित्र राम को ले जा रहे थे तो दशरथ बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, और अभी इतनी बढ़िया न्यूज। तो सब लोग, सारा का सारा, न केवल दशरथ महाराज बल्कि सारा का सारा राज्य ही वहां पे चला है। और लगभग 4 दिन बाद वो मिथिला के सीमा पर पहुंचे और राजा जनक वहीं पर सीमा पर उनको स्वागत करने के लिए आए और राजा दशरथ का बहुत स्वागत किया। और अगले दिन सब एकत्र हुए। विवाह का बहुत बड़ा आयोजन किया गया, ब्राह्मणों को दान दिए गए, सबको जो भी जरूरतमंद लोग थे उनको दान दिया गया। चारों तरफ सजाया गया, खुशबू लगाई गई जैसे कि सजावट करी जाती है वृक्षों से, सुगंधित जल से। तो बहुत पूरा राज्य खुशी का माहौल में था। तो वशिष्ठ ने राजा जनक से तभी एक और बात करी। तो वशिष्ठ ने, जो कि राजा दशरथ जी के गुरु थे, बोलते हैं राजा जनक से कि उनकी दूसरी पुत्री उर्मिला का हाथ आप लक्ष्मण को दे दें। हाँ, तो इस प्रकार से दोनों पुत्रियों का हाथ मांग लिया गया, सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण के साथ उर्मिला, जो कि दशरथ जी की दूसरी पुत्री थी। तो उसी के साथ वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों का हाथ और मांग लिया, भरत और शत्रुघ्न के लिए। तो इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह यहाँ पर स्वीकृति मिली, सब बड़े प्रसन्न हुए, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा था। तो मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान के राम के हाथ में दे दिया और सभी एकदम से हुड़दंग में, खुशी के माहौल में, जब देवता भी सारे इस विवाह को देख रहे थे, अपने प्रभु का इस संसार में विवाह तो ऐसा विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद राजा जनक ने लक्ष्मण को उर्मिला और भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुत कीर्ति का हाथ सौंप दिया। तो भरत की पत्नी का नाम था मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम हुआ श्रुत कीर्ति। उनके हाथ उनका विवाह हुआ और भगवान ने कृपा पूर्वक यह दिखाया कि स्त्री और पुरुष जो है सफल विवाह कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, जब दोनों मिलकर भगवत सेवा के उद्देश्य संग करें। उन्होंने पूरा जीवन त्याग और समर्पण करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि शादी हम इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, कहीं पर घूमने जाने के लिए, हनीमून के लिए करते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, बल्कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें दोनों पति पत्नी भगवान की साथ में मिलकर सेवा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा हम देखते हैं भगवान राम और सीता की लाइफ से। तो नित्य पति पत्नी के रूप में राम एवं सीता का संबंध अप्रत्यकरणीय है। भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करते हैं। हाँ, सीता कौन है? सीता साक्षात लक्ष्मी है। संसार में देखा जाता है कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, खासतौर पर दिवाली पे, और लक्ष्मी जी के साथ में वो गणेश जी की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मी जी नारायण के बिना कभी रह ही नहीं सकती। राम के बिना सीता, यानी कि राम के बिना सीता को अगर पूजा जाए तो दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और दुर्गा का आलिंगन करना मतलब मृत्यु का आलिंगन करना। पारिवारिक संबंधों सहित एक सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन, और उनकी सेवा करना ही हमारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम इंद्र तृप्ति का आश्रम नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम तपस्या का आश्रम है और गृहस्थ आश्रम एंजॉयमेंट का आश्रम है। दोनों ही तपस्या के हैं, क्योंकि ये आश्रम है। आश्रम जहाँ पर तप किया जाए, भगवान की आराधना की जाए, तो यहाँ पति पत्नी मिलकर आराधना करते हैं। तो तत्पश्चात राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से चल दिए। तो राजा जनक ने बहुत प्रसन्न होकर भगवान और सारे नवविवाहितों के लिए खूब गिफ्ट्स वगैरह दिए। और तभी वहां पर क्या होता है, जब जा रहे थे तो अकस्मात प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। हाँ, आप जानते हैं परशुराम भी भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। ऋषि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय समुदाय का विनाश किया था और बड़े भयंकर राजा थे। हाँ, सब लोग क्षत्रिय उनसे डरते थे वास्तव में। उनके आने पर लोग छुप जाते थे। ऐसा हम सुनते हैं कि राजा दशरथ ने लगभग 350 विवाह किए थे, क्योंकि विवाह करते हुए व्यक्ति को परशुराम नहीं वध करते थे। इस प्रकार से उनसे बचने के लिए तो हम ऐसा सुनते हैं। तो इतना बलशाली, इतने पराक्रमी राजा, हालांकि राजा दशरथ तो महान भगवान के ही पिता बनने थे, इसलिए इस प्रकार की लीला हुई। तो राजा परशुराम तुरंत वहां पर आ गए और भयंकर उनके क्रोधित रूप में थे। तो तभी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस विशाल धनुष को लेकर आया हूँ, यह भगवान विष्णु का धनुष है। यदि तुम स्वयं को एक महान योद्धा समझते हो तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो ऐसा हम सुनते हैं कि जो भगवान राम ने धनुष का तोड़ा था, उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि उसको सुनकर परशुराम आ गए थे। तो अब ये लेके आते हैं, वो था शिव जी का धनुष जिसको राम जी ने तोड़ा, अब ये भगवान विष्णु का धनुष है
भगवान विष्णु का धनुष तो केवल विष्णु ही उठा सकते हैं। तो परशुराम उनकी परीक्षा लेते हैं और बोलते हैं इस पे पतंग चढ़ाओ, हाँ तब मैं तुमसे युद्ध करने के तुम्हें समान समझूंगा, वरना तो तुम युद्ध करने के लायक ही नहीं हो। हाँ, और तभी राम विद इन फ्यू सेकंड्स ये बोलते ही न जाने कब परशुराम जी के हाथ से धनुष को छीन लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उस पर प्रत्यंचा चला देते हैं। और इसी दौरान ऐसा हम सुनते हैं कि वो परशुराम का तपोबल भी खींच लेते हैं और वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उस पर बाण लगा लेते हैं और बाण को ताकते हैं और बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, हाँ तुम विश्वामित्र से संबंधित भी हो, लेकिन लेकिन ये अब धनुष चढ़ चुका है, इसका कुछ तो होगा ही। तो इस धनुष के माध्यम से परशुराम जी का तपोबल, स्वर्ग जाने की योग्यता को नष्ट कर देते हैं। और परशुराम जी भी सुनकर बड़े मंद स्वर में बोलते हैं। परशुराम जी बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। वो परशुराम जो एकदम से सबका समाप्त कर देते थे, वो परशुराम जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम साक्षात विष्णु हो, क्योंकि कोई और इस बाण को नहीं उठा, धनुष को नहीं उठा सकता, इसलिए मैं बिल्कुल भी लज्जित नहीं हूँ। और उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं देखिए, अब मैंने जब ये धरती को कश्यप मुनि को दिया था, तो बाद में कश्यप मुनि ने मुझे यहाँ रहने से मना कर दिया, अब मैं स्वर्ग में भी नहीं जा सकता हूँ कि तुमने मेरा वो बल छीन लिया है। हाँ, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, हमें इसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही भगवान के अवतार हैं। तो बोलते हैं कि आप मुझे अनुमति दीजिए कि महेंद्र पर्वत में मैं जा पाऊँ। हाँ, तो भगवान राम उनको अनुमति देते हैं और परशुराम का ये जो मिलन हुआ इस प्रकार का, ये समाप्त होता है। परशुराम जी महेंद्र पर्वत में चले जाते हैं और भगवान राम ने जो विष्णु का धनुष उनके हाथ में आया था, वो धनुष को वरुण को दे देते हैं, वरुण देव को, और उनके दल आगे प्रस्थान करता है अयोध्या की तरफ। तो घर पहुंचकर राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं, धार्मिक वैवाहिक जीवन, भगवान के सेवा का जीवन, क्योंकि वो अपने जीवन से ही आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। और कुछ समय पश्चात कैकेयी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न के मामा तथा शत्रुघ्न के मामा राजा युधाजीत अपने भांजों को अपने संग रहने का निमंत्रण देने के लिए अयोध्या आते हैं। तो ये कैकेयी के जो ब्रदर थे वो अयोध्या में आते हैं अपने भांजों यानी कि शत्रुघ्न और भरत को लेने के लिए, ताकि अपने घर में रहने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं। अब आगे कहानी में कुछ और मोड़ भी आना है, देखते हैं क्या होता है अयोध्या में, उसके बाद क्या होता है। तो भरत एवं शत्रुघ्न आनंद पूर्वक अपने मामा युधाजीत के घर में रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं। और इधर अयोध्या में भगवान राम रहते हैं और अपने पिता के बड़े प्रिय थे भगवान राम। तो राम जो है स्वयं को सर्व सद्गुणों के आधार के रूप में राम प्रस्तुत करते हैं। हम सुनते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि सारे सद्गुण उनके अंदर थे और उन्होंने उनको उसी तरह से प्रस्तुत किया। वे आत्म संयमी थे, आत्म संतुष्ट थे, ईर्ष्या रहित थे और उनके व्यवहार में, शब्दों में बड़ी विनम्रता थी। राम अन्यों के द्वारा की गई आलोचना वे ध्यान नहीं देते थे। और अल्प करुणा के प्रदर्शन पर भी जो कोई व्यक्ति जरा सा भी दुखी होता था तो भगवान बड़े दुखी हो जाते थे। और किसी के जरा से भी अच्छा व्यवहार करने से प्रसन्न जाते थे। राम केवल पुण्य आत्माओं से मिलते थे, श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति करते थे, लेकिन बाकियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। तो महाराज दशरथ ने 60,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया, हम सुनते हैं। और वृद्धावस्था आने पर उन्होंने राजकाज से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट करी। तो महाराज दशरथ ने घोषणा करी कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ अपनी सभा में, तथा यह राज सिंहासन में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ, जो 27 वर्ष के हो चुके हैं। आपका इसमें क्या विचार है? और सारी के सारी जितने भी राजा दशरथ के मिनिस्टर्स थे बड़े बड़े और जितने भी ऐसे लोग थे, सबने इस पे एकदम से स्वीकृति प्रदान करी। राम जी सबके चाहिए थे। राम शीघ्र ही राजसभा में अपने पिता के समक्ष पधारे। महाराज दशरथ ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, राम तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, प्रिय पुत्र हो, साथ ही साथ तुम सारे मंत्रियों और सारे प्रजा के प्रिय भी हो, अतः कल राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। तो दुर्भाग्य से अब राजा दशरथ बोलते हैं कि देखिए मेरा कुछ ऐसा समय चल रहा है कि मुझे ये जो राज्याभिषेक है ये तुरंत करना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भरत को अपने मामा के घर से बुलाऊं, शत्रुघ्न को बुलाऊं। ये राज्याभिषेक तो तुरंत ही करना पड़ेगा, केवल कल में इसको करना पड़ेगा। तो इसकी सारी तैयारी आज की जाए। तो इस प्रकार से बड़ी जोर शोर से राम जी की राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी तरफ सभी प्रसन्न थे, एवं कैकेयी, कौशल्या सभी प्रसन्न थे। तभी हम देखते हैं मंथरा। तो मंथरा जो है उनकी दासी थी कैकेयी की, तो वो छत पर थी
हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसको विशेष रूप से रावण का वध करने के लिए वो नियुक्त थी, क्योंकि उसी के कारण वनवास हुआ और भगवान ने जंगल में जाके फिर बाद में रावण का वध किया। तो मंथला महल की छत पर पहुंची और वहां से वो अयोध्या नगरी को देख रही थी। सब लोग इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर सजा रहा है, कोई उधर सजा रहा है, इसको मालूम नहीं था क्या हो रहा है। तो किसी सेवक से पूछती है, भैया क्या हो रहा है? तो वो जो परिचारिका है वो बोलती है, देखिए अरे तुम्हें नहीं पता, महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्य अभिषेक करेंगे। इसे राजा द्वारा रचा गया षड्यंत्र समझकर मंथरा तुरंत क्रुद्ध हो गई और केकई को ढूंढने लगी। मंथरा केकई के पास पहुंचती है और बोलती है, उठो उठो ना समझ। ऑल्दो सर्वेंट थी, पुरानी सर्वेंट थी उनके मायके के समय की। उठो उठ ना समझ, क्या तुम इस उपद्रव को नहीं देख सकती? कैसा उपद्रव? तो बताती है कि देखिए राम का सिंहासन, राम का राज्य अभिषेक होने वाला, तो ये मालूम भी है। हाँ, अब ये बात सुनकर जो है केकई बड़ी आश्चर्य होती है, ये तो क्या हो, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, मैं बहुत खुश हूं इस बात से। मंत्रा बोलती है, मंत्रा आश्चर्यचकित होती है। अब मंत्रा उसके दिमाग में गंदे विचार भरना शुरू करती है, बुराई करना शुरू करती है। ईर्ष्या ऐसे हमारे हृदय में किसी के दूसरे के हृदय से ट्रांसफर होती है। इसलिए जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोले तो कभी नहीं सुनना चाहिए, उस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है और हम गलत डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं। तो मंत्रा क्रोध से बोली, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप विनाश की पूर्व संध्या पर आनंद बना रही हो। तुम्हें पता है कल क्या आने वाला है? कल के बाद तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास बन जाएगा। और धीरे धीरे वो विष घुलने लगी और धीरे धीरे उस कुसंगति से केकई का हृदय गंदा हो गया। केकई ने दुखी होकर कहा, मंत्रा तुम लगता है तुम ठीक कह रही हो, मुझे लगता है तुम सब क्या करना चाहिए। तब मंत्रा कहती है, मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। याद करो वो वचन जो राजा दशरथ ने तुम्हें दिए थे। जब एक प्रकार देवताओं और राक्षसों के युद्ध में तुम दशरथ जी को बुलाया गया था और दशरथ जी अचानक से उनके रथ का पहिया निकल गया था, तुमने उसके रथ के पहिए में अपनी उंगली लगाई, रथ को संभाला, राजा दशरथ को पुनः जीवित किया और राजा दशरथ ने किस प्रकार से उस राक्षस, उस दुष्ट को सांबर उसके साथ युद्ध किया, उसको समाप्त किया। तब देवताओं ने भी तुम्हें मतलब बहुत प्रशंसा करी। उस वक्त तुम्हें राजा दशरथ ने वरदान दिए थे और तुमने कहा था ये वरदान मैं बाद में मांगूंगी। अब वो वरदान मांगने का, 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। तुम पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। तो केकई का दिमाग तो अब करप्ट हो ही चुका था, उसको बात समझ में आ गई और वो तुरंत उसने ये नाटक शुरू कर दिया। उसने सारा मेकअप वेकअप हटा लिया और अपने कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ केकई को बड़ा प्रिय मानते थे। कल का दिन बड़ा विशेष था, राज्याभिषेक था, तो केकई से मिलने उनके महल में जाते हैं। लेकिन महल में जाती हूँ देखते हैं कि केकई कोप भवन में चली गई है। कोप भवन में शीघ्र प्रविष्ट करते हैं और देखते हैं कि रानी जो है एक नीचे लेटी हुई है, उसके बाल गिरे हुए हैं, चारों तरफ उनके कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, बहुत दुखी लगती है। तो पूछते हैं क्या दुख है तुम्हें, बताइए। हाँ, और केकई उत्तर देती है कि मैं बताऊंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पहले आप बताइए कि आप मेरे इच्छा को पूरा करेंगे, मेरे को दिए गए वचनों को पूरा करेंगे। तब वो उन वचनों को याद दिलाती है कि किस प्रकार से उस वक्त लड़ाई में तुमने मुझे वचन दिए थे। तो राजा बोलते हैं, हाँ हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारे उनको पूरा करने की। ये रघुकुल है, यहाँ दिए गए वचन को कभी नहीं लिया जाता है, बताइए। तो बताती हैं कि मेरा पहला वचन भरत को राज्याभिषेक किया जाए, ना कि राम को, और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाए, वो साथ में कुछ ना लेके जाए, केवल मृग छाल पर जिंदा रहे, मृग छाल लेके जाए। तो राजा ने जब ये सुना तो उनके ऊपर पहाड़ गिर गया, क्योंकि राम केवल उनके पुत्र नहीं थे, वो पुत्र से बहुत अधिक थे। हाँ, एकदम से वो जमीन पर गिर गए और कुछ देर बाद चेतना आने पर उन्होंने बड़ा जोर से डांट कर केकई को डांटने का प्रयास किया कि पापी स्त्री, हाँ मेरे पूरे वंश का नाश करने का हट कर रही है, राम का परित्याग मैं कभी नहीं कर सकता। राजा ने फिर निवेदन किया, देखा कि ये तो बिल्कुल नहीं मान रही है, क्योंकि वो अपनी बात मानी थी, इसका मतलब तुम मेरे दिए गए वचनों को तोड़ दोगे, मैं अपना शरीर त्याग दूंगी अगर तुमने ऐसा किया। तो निवेदन करते हैं, ये अपना भयंकर हट को त्याग दो, मैं भरत को राज सिंहासन पे दे देता हूँ, लेकिन राम के वनवास की बात मत करो। लेकिन केकई अपनी बात पर अटल ही रही। हाँ, और बोलती रही, यदि तुमने वचन त्याग दिया तो तुम्हारी बदनामी होगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, वगैरह वगैरह। राजा दशरथ बिखर गए, उनकी आंखें लाल हो गई और वो नीचे गिर गए। लेकिन केकई पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। तो हम सीखते हैं अपने जीवन में किस प्रकार से हम अक्सर सुनते हैं असत संग त्याग, ई वैष्णवाचार।
कि हमें हमेशा असत्संग को त्यागना चाहिए, क्योंकि असत्संग हमारी अपनी चेतना को दूषित कर देता है। तो ये है असत्संग जो आप पीछे देख रहे हैं। केकई की दासी, उसकी शुभ चिंतक, कई बार हमें लगता है कि हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तव में हमारे शुभ चिंतक ना होके हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें धर्म के रास्ते से हटाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपकी बहुत चापलूसी कर रहा है, आपके फेवर में बोल रहा है, लेकिन धर्म के अनुसार नहीं बोल रहा है, उसको कभी अपना मित्र मत बनाओ। केकई एक पिवटल है, एक धुरी है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे एपिसोड में रामायण के। और ये हमें सिखाती है कैसे असत संग हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो इस प्रकार से अब ये घटनाएं आगे चल रही है। केकई तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और राजा राम जो है, सॉरी, राजा दशरथ जो है, इस प्रकार का विचार ला ही नहीं सकते हैं दिमाग में। तो आगे क्या होगा, अब इसको समझते हैं। ओके, आगे क्या होता है कि जब वशिष्ठ मुनि, अब इधर अगले दिन हम देखते हैं कि मुहूर्त का समय हो रहा है, राज्याभिषेक होगा, उसके लिए यज्ञ होगा। तो वशिष्ठ देखते हैं कि राजा राम नहीं आ रहे हैं, दशरथ भी, अभी राजा राम तो अभी आएंगे, लेकिन दशरथ गायब है। तो दशरथ जी नहीं तो सब कुछ करना है, तो दशरथ जी को ढूंढते हैं और राजा के महल की तरफ जाने लगते हैं। और वहां पर उन्हें सुमंत्र मिलते हैं, जो राजा दशरथ के बड़े प्रिय, बड़े निकट, बड़े सीनियर मंत्री थे। तो बोलते हैं कि हे राजन, हे सुमंत्र, राजा को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। और राजा के कक्ष में तो सुमंत्र कहते हैं ओके, मैं राजा को बुला के लाता हूँ आपसे मिलाने के लिए। तो सुमंत्र जाते हैं, और जैसे ही सुमंत्र अंदर घुसते हैं तो वो दृश्य देखते हैं केकई का, दशरथ जी का, तो वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, राजा दशरथ कहते हैं राम 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 को बुलाओ। और ये सुनते ही वो कहते हैं अच्छा अभी बुला के ला दो। भागते हैं वो राम के महल की तरफ, और राम को बुला के लाते हैं। राम एकदम से अपने पिताजी के महल में आते हैं तुरंत, और जैसे ही राम भी अपने पिताजी को देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते क्या हुआ पिताजी, अपनी माता से वो कुछ बोलते नहीं है। माता बोलते हैं माता केकई, क्या कारण है मेरे पिताजी की उदासी का, ऐसा क्या दुख उनके जीवन में आ गया, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता उनके लिए, मुझे बताइए। तो केकई बोलना शुरू करती है कि यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा को निसंकोच पालन करोगे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ है। राम ने कहा, उत्तर दिया कि मैं दृढ़ता पूर्वक पिताजी की हर इच्छा का पालन करूंगा, उनके हर वचन का पालन करूंगा। निष्ठुर केकई बोलना शुरू करती है कि मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकार के रूप में भरत का राज्याभिषेक मांग लिया है, और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन भेजने के लिए कहा गया है। केकई का वचन सुनकर राम जी को ऐसा लगता है जैसे कोई बात किसी ने कुछ बोली ही ना हो, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। ये होता है एक व्यक्ति जो किसी भी संसारिक चीज से अटैच नहीं होता है, उस चीज के जाने से, उस चीज के आने से भी प्रसन्न नहीं होता है, उस चीज के जाने से भी प्रसन्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो ये सोचता है यदि वो चीज आई है तो भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए दी है, यदि भगवान ने उसको ले लिया है तो इसका मतलब भगवान अब मुझसे उसकी सेवा नहीं चाहते हैं। तो राम जी हमें एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमारे जीवन में भी कई चीजें हमसे खो जाती हैं, कई बार पैसे खो जाते हैं, कई बार मोबाइल खो जाता है, कई बार हमारे प्रिय हमारे छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें हर चीज को भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान की इच्छा से सब मिलता है, उन्हीं की इच्छा से जाता है, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान राम बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, और बल्कि उल्टा दशरथ जी के पैर छुए, केकई के पैर छुए, और अपनी माता को, कौशल्या को ये समाचार देने के लिए चल पड़े कि अब मुझे शीघ्र जाना है। और लक्ष्मण जी ये सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी समहाउ अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है राम की प्रसन्नता है, और यहाँ पर राम को वनवास भेजा जा रहा है, इसको कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और मौन रहे, लेकिन एक समय पर आने बाद वो टूट गए और बोले भैया ये जो दशरथ जी हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये अत्याचार है, तुम बोलो मैं अभी के अभी अकेला सारे अयोध्या की सेना से लड़ने को तैयार हूँ, और आज के आज तुम्हारा राज्याभिषेक कराऊंगा, मेरे रास्ते में चाहे महाराज दशरथ क्यों ना आ जाए, मैं आगे जाने से नहीं रुकूंगा। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम जी कहते हैं मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में ना बहने दो, ये क्रोध हर व्यक्ति को समाप्त कर देता है। हमें उचित और अनुचित सोचने की शक्ति हमारे अंदर से समाप्त हो जाती है। इसलिए धैर्य रखो, बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़ दो और पिताजी की आज्ञा का पालन करो। और उधर कौशल्या को जब ये पता चलता है तो वो एकदम से बिखर जाती है। वो कहती है ओह, इतना बड़ा दुख मैं कैसे झेल सकती हूँ, इससे बेहतर तो मेरा पुत्र ही ना होते। वो कहती है मुझे राज्य नहीं चाहिए, हे राम तुम राज्य दे दो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ।
और बहुत कुछ बातें होती हैं, कहती हैं अच्छा तुम्हें जाना है तो मुझे भी साथ में लेके चलो। हाँ, कौशल्या समझ गई, राम को रोक, धीरे धीरे राम जो है अपनी बात पर एकदम अड़िग रहे। हाँ, और फिर वो बोलती हैं कि मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे भी संग में ले चलो। तो राम कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं ऐसे समय पर भी, राम कहते हैं कि माता कैकेयी द्वारा छले जाने वाले माता कैकेयी द्वारा छले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। यानी कि मैं तो जा ही रहा हूं, आप भी चली जाएंगी, कौन उनका ध्यान रखेगा यहाँ पीछे से। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को ना त्यागे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को ना त्यागे। जब तक वह जीवित है, पति ही उसके लिए भगवान के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक और गुणवती क्यों ना हो, यदि वह अपने पति की सेवा ना करे तो पापिन के समान है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और किसी की नहीं। यह सभी शास्त्रों का कथन है। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं जरूर वापस आऊंगा, क्योंकि 14 वर्षों के पश्चात मैं आऊंगा और फिर आपके सारे कष्टों को मिटा दूंगा। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और अंततः राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। और वो राम को आशीर्वाद देती है कि सभी जल पृथ्वी ये सब तुम्हारी रक्षा करें, आप चिरंजीवी बने, आप अपने पिता की आज्ञाओं को उनकी प्रसन्नता के लिए जी पाएं। और एक आदर्श माँ का रोल यहाँ पर कौशल्या जी अदा करती हैं। लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होना है, अभी लक्ष्मण भी हैं। उनका क्या होगा, कैसे वो इस बात को मानेंगे, कैसे इस बात को लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत क्रोधित हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जो कि हमें कहानी के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से बहुत शिक्षाएं दे रहा है। कैसे बलिदान देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, कैसे माता पिता की आज्ञा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कैसे पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। अब सीता का क्या होगा, सीता को भी तो पति की सेवा करनी है, बट राम इसमें क्या रोल अदा करेंगे, क्या वो सीता को ले जाएंगे, क्या बताएंगे। हाँ, तो बहुत सारी शिक्षाएं इस कथा से आगे आने वाली है। तो इसको सुनते रहिए, और पीछे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राम जी जा रहे हैं वनवास को, और लोग कैसे दुखी हो रहे हैं, इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।